समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। सुबह होते ही लहरों की आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगती थी। उसी गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, जिनका नाम था मुंजा और टिम्मा। दोनों बचपन से ही साथ रहते थे। मुंजा निडर स्वभाव का था, तेज दिमाग और हर रहस्य को जानने का शौकीन था। दूसरी ओर टिम्मा सरल स्वभाव का था। वह हर काम को सोच समझकर करता था। वह बेवजह खतरा मोल या उठाना उसे पसंद नहीं था। हर सुबह दोनों अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में निकल जाते। कभी मछलियाँ पकड़ते तो कभी शंख को रंग बिरंगे शंखों को इकट्ठा करते और उनसे खेलते। शाम को गांव लौटते तो बच्चे उनकी कहानियां सुनने के लिए उनके चारों ओर जमा हो जाते। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े मछुआरे ने उन्हें चेतावनी दी। समुद्र के बीच एक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जाता। कहते हैं कि वहां सदियों पुराना एक डूबा हुआ महल है। जब समुद्र किसी इंसान की परीक्षा लेना चाहता है, तभी वह महल दिखाई देता है। मुंजा की आंखों में उत्सुकता की चमक उठी। अगर वह सच है तो उसे जरूर देखना चाहिए, ऐसा कहा मुंजा ने टिम्मा से। टिम्मा ने तुरंत मना किया, लेकिन मुंजा उसे किसी तरह मना ही लिया। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र के सबसे गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। समुद्र शांत था, ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वातावरण बदलने लगा। अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया। हवा ठंडी हो गई। नाव अपने आप एक दिशा में खिंचने लगी। टिम्मा घबराकर बोला, मुंजा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी कोहरा हटने लगा। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके सामने समुद्र के बीचों बीच एक विशाल महल खड़ा था। महल की दीवारों पर समुद्री काई जमी हुई थी और मीनारों से नीली रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सैकड़ों वर्षों से समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ था। महल का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। मुंजा बोला, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वे दोनों अंदर चले गए। महल के भीतर अजीब सन्नाटा था। अचानक उन्हें दूर किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि दीवारों पर बनी मछलियों की पत्थर की मूर्तियाँ धीरे धीरे अपनी आंखें घुमा रही थीं। टिम्मा का गला सूख गया क्योंकि उसे डर लग रहा था। यह जगह ठीक नहीं है। वे लौटने ही वाले थे, तभी सामने एक चमकदार गलियारा दिखाई दिया। उस गलियारे के अंत में सोने का एक विशाल कक्ष था। बीच में रखा था एक रहस्यमयी संदूक। मुंजा ने जैसे ही उसका ढक्कन खोला तो पूरे महल में भयानक गर्जना गूंज उठी। जमीन कांपने लगी। संदूक से सुनहरी रोशनी निकली और उसी रोशनी के बीच एक विशाल समुद्री रक्षक प्रकट हुआ। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन सिर किसी प्राचीन समुद्री जीव जैसा था। उसने गरज कर कहा, इस खजाने पर समुद्र का अधिकार है। जिसने भी लालच किया वह हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। मुंजा और टिम्मा दोनों डर गए यह बात सुनकर। टिम्मा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहा उस जादुई इंसान से, रक्षक से। लेकिन मुंजा ने सोचा कि शायद रक्षक उन्हें डरा रहा है। उसने जल्दी से कुछ हीरे और सोने के सिक्के अपनी जेब में रख लिए। मुंजा ने अगले ही पल पूरा महल कांप उठा। दीवारें टूटने लगीं। चारों ओर से समुद्र का पानी अंदर घुसने लगा। दोनों पूरी ताकत से भागे। अचानक उनके सामने पत्थर का एक पुल टूट गया। मुंजा छलांग लगाकर दूसरी ओर पहुंच गया, लेकिन टिम्मा नीचे गिर गया। मुंजा ने
बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया। पीछे से पानी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। मुंजा पूरी ताकत से टिम्मा को ऊपर खींचने लगा। दोनों किसी तरह बाहर निकल आए। वे नाव तक पहुंचे ही थे, समुद्र में भयंकर हलचल होने लगी। पानी से एक विशाल ऑक्टोपस निकला। उनकी आंखें लाल थीं, मतलब उस ऑक्टोपस की आंखें लाल थीं। वो भी खतरनाक लग रहा था। उसने नाव को अपने लंबे हाथों से जकड़ लिया। टिम्मा चिल्लाया, मुंजा खजाना फेंक दो। ऐसा कहा टिम्मा ने मुंजा से। मुंजा कुछ पल चुप रहा। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जेब से सारे हीरे और सिक्के निकालकर समुद्र में फेंक दिए। उसी क्षण समुद्री रक्षक की आवाज़ फिर गूंजी। जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी उसे समुद्र माफ़ कर देता है। ऑक्टोपस ने नाव छोड़ दी। तूफान शांत हो गया। महल धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूब गया। कुछ ही क्षणों बाद ऐसा लगा जैसे वहाँ कभी कोई महल नहीं था। दोनों किसी तरह गांव लौट आए। गांव वालों ने जब उनकी कहानी सुनी तो किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन उसी रात कई मछुआरों ने समुद्र के बीच एक नीली रोशनी देखी। तब से उस जगह पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। मुंजा ने उस दिन के बाद लालच करना छोड़ दिया, क्योंकि लालच जो करता है वो हमेशा फंसता है। टिम्मा की समझदारी और सच्ची दोस्ती ने दोनों की जान बचा ली। आज भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात समुद्र के बीचों बीच वह रहस्यमयी महल कुछ पलों के लिए दिखाई देता है, लेकिन जो भी लालच लेकर उसकी ओर जाता है वह कभी वापस लौटता नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान से उसकी समझ छीन लेता है और एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। जो समय रहते अपनी गलती मान लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। कहानी देखने के लिए धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही कहानी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।